संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस प्रकार हिंदू पक्ष के लोग हैं जो दावा कर रहे थे कि संभल की शाही जामा जो मस्जिद है वो वहाँ पर उस श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वाकर वहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनवा दिए थे। हिंदू पक्ष के लोग हैं जो ये भी दावा कर रहे थे कि संभल की शाही जामा जो मस्जिद है उसके अंदर शिवलिंग होने का भी दावा कर रहे थे। इसको लेकर हिंदू पक्ष के लोग हैं जो अदालत में अपनी एक याचिका दाखिल करवाए थे। अदालत हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को सर्वे करने का भी आदेश दे दिए थे। एक बार मस्जिद की सर्वे हो चुका था, लेकिन जो संभल की शाही जामा मस्जिद की दूसरी बार सर्वे हुआ उसमें हिंसा भड़क गया, जिसमें 5 लोगों की जान चल गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में संभल की शाही जामा मस्जिद के मुद्दे उठाए हैं, और अखिलेश यादव हैं जो कहें कि ये सोची समझी साजिश थी। अखिलेश यादव हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लोकसभा में जो खुलासा किए हैं उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठती है। अखिलेश यादव हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर किस प्रकार लोकसभा में अपनी बात रखें, आगे चलकर हम उनकी बातों को आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो लोकसभा में विपक्ष के सांसद को एक ऐसी विशेष मुद्दों पर बोलने के लिए मौका दिए हैं जिस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया, और उसको लेकर लोकसभा में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जब अखिलेश यादव हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे, तो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो उसमें बाधा भी डाल रहे थे, जिसके बाद अखिलेश यादव हैं जो कहें कि ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है, ये यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। सुनिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर लोकसभा में किस प्रकार अपनी बातों को रखे हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है, यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे, तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं।
संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में संभल की शाही जामा मस्जिद के मुद्दा उठाए हैं और जिस प्रकार अपनी बात रखें उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठती है। अखिलेश यादव हैं जो साफ साफ कहें कि संभल का माहौल बिगाड़ने में पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इन्हें निलंबित किया जाए और इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में ये मुद्दा उठाए हैं कि संभल का माहौल बिगाड़ने में पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इन्हें निलंबित किया जाए और इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इस तरीके से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रही है। यह है पुलिस प्रशासन की हाल कि अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा में ऐसे मुद्दा उठा रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जिस प्रकार हिंसा हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया है। हिंदू पक्ष के लोग हैं जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा कर रहे थे कि वो वहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, उसको लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल करवाए थे। अदालत है जो संभल की शाही जामा मस्जिद को सर्वे करने का आदेश दे दिए थे। अदालत जो संभल की शाही जामा मस्जिद को सर्वे करने का आदेश दिए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अदालत के फैसलों को स्वीकार किए और संभल की शाही जामा मस्जिद को एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन जो संभल की शाही जामा मस्जिद की दूसरी बार सर्वे करने के लिए सर्वे की टीम पहुंची
तो वहीं पर वो हिंसा भड़का जिसमें 5 लोगों की जान चल गया। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ उसमें 5 लोगों की जान चल गया। इसका जिम्मेवार कौन है? अदालत इस पर क्या फैसला सुनाएंगे और अदालत इसमें किसको दोषी ठहराएंगे? संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दाखिल करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट है जो इसी मामले में फैसला सुनाते समय याचिकाकर्ता से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इससे बढ़िया होता कि हाई कोर्ट में जाकर आप अपना दलील रखें। सुप्रीम कोर्ट है जो इसी मामले में अपनी फैसला सुनाते समय निचली अदालतों पर रोक लगा दी है कि निचली अदालत है जो ऐसे मामलों में अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाए जब तक उच्च न्यायालय है जो इस पर अपने फैसला नहीं सुना देते हैं तब तक। सुप्रीम कोर्ट है जो निचली अदालतों पर रोक लगा दिए थे। लेकिन अब प्रश्न यही आ जाती है कि हर मस्जिद में मंदिर होने की दावा कैसे कर सकते हैं? संभल की शाही जामा मस्जिद जो अभी विवादों में है और वो विवाद खत्म भी नहीं हुआ है कि अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पर भी हिंदू पक्ष के लोग हैं जो मंदिर होने की दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने की दावा कर रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पर भी हिंदू पक्ष के लोग हैं जो शिव मंदिर होने की दावा कर रहे हैं और इसके लिए अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाया गया है और अदालत है जो इसे सुनने योग्य माने हैं। अदालत भी कह रहे हैं कि हम ऐसे मामलों को सुनेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये आ जाती है कि हर मस्जिद में मंदिर होने की दावा कैसे कर सकते हैं? कहीं पर भी मस्जिद बना हुआ है तो क्या उसकी खुदाई कर मंदिर या फिर शिवलिंग होने की दावा कैसे कर सकते हैं? अगर मान के चलिए कि कहीं पर किसी गरीब व्यक्ति का घर बना हुआ है तो उसकी घर को लेकर हम ये दावा करें कि उसकी घर के नीचे मंदिर या फिर शिवलिंग है तो क्या मंदिर और शिवलिंग की खोज के लिए गरीब आदमी को घर को हम तोड़ दें? ये क्या उचित दिखाई देती है? इसी के चलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो यही बात कहें कि हर मस्जिद में मंदिर होने की दावा नहीं कर सकते हैं। सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं जो क्या कह रहे हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए।